नमस्कार, मैं नफीसा बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार एलएलबी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर लॉ ऑफ क्राइम्स इंडियन पिनल कोड के पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के फोर्थ चैप्टर जनरल एक्सेप्शंस अर्थात साधारण अपवाद टॉपिक को कंप्लीट किया। ई लेक्चर की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे आईपीसी के फिफ्थ चैप्टर ऑफ अबेटमेंट अर्थात दुष्प्रेरण के विषय में। ये जो चैप्टर है दुष्प्रेरण के विषय में, यह आईपीसी की सेक्शन 107 से लेकर 120 तक मेंशन है। सेक्शन 107 जो है ये किसी बात के दुष्प्रेरण के बारे में बताती है, यानी जनरली दुष्प्रेरण होता क्या है, या दुष्प्रेरण किस प्रकार से होता है, या दुष्प्रेरण में क्या क्या बातें शामिल होती है। एज पर सेक्शन 107, a person abets the doing of a thing who first instigates any person to do that thing, or secondly engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, or thirdly intentionally acts by any act or illegal omission the doing of that thing। इस प्रकार सेक्शन 107 जो है, ये सेक्शन 107 एक तो 3 क्लॉजेज में दी हुई है और ये बताती है कि किसी बात का जो दुष्प्रेरण है वह 3 प्रकार से हो सकता है। या तो उकसाकर, पहला उकसाकर हो सकता है, दूसरा षड्यंत्र के द्वारा हो सकता है, और तीसरा सआशय यानी इंटेंशनली सहायता के द्वारा हो सकता है। इस डेफिनेशन से ये बात भी स्पष्ट है कि दुष्प्रेरण में किसी बात की कारित किए जाने या उस किसी बात को करने में दुष्प्रेरक जो होता है उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होना आवश्यक है, अर्थात सक्रिय सह अपराधिता होना आवश्यक होता है। तो ये जो सेक्शन 107 है इसके 3 क्लोजेस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्लोज के अनुसार वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो कि उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है। अब उकसाना क्या है, तो जो आईपीसी है उसके अंदर इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया है कि उकसाना क्या है, लेकिन उकसाना हम किसको कहते हैं इसको समझने के लिए हमें इस सेक्शन 107 के साथ ही दिए हुए फर्स्ट एक्सप्लेनेशन पर जाना होगा और उसे उसका अवलोकन करना होगा, उसे समझना होगा। तो इसलिए इसका जो फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि अ पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट विच ही इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरीली causes or procures or attempts to cause or procure a thing to be done is said to instigate the doing of that thing। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है ये यानी कि जो पहला स्पष्टीकरण है सेक्शन 107 के साथ में दिया हुआ, इस स्पष्टीकरण को 107 की जो सेक्शन 107 का जो फर्स्ट क्लोज है इसके साथ हमें पढ़ना चाहिए, जो कि क्योंकि फर्स्ट क्लोज ये कहता है कि एक व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है, और उकसाना क्या है वो हमें बताया गया है इस स्पष्टीकरण फर्स्ट के द्वारा। तो जब कोई व्यक्ति, स्पष्टीकरण कहता है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन के द्वारा यानी मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा या जो तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह बाउंड है, जानबूझकर छिपाने के द्वारा यानी विलफुल कंसीलमेंट के द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना या तो कारित करता है या उपाप्त करता है, या फिर इस तरह से कारित या उपाप्त करने का अटेम्प्ट करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है। तो इस स्पष्टीकरण के साथ जो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है वो इस बात को, इस स्पष्टीकरण यानी एक्सप्लेनेशन को और भी अधिक स्पष्ट कर देता है, जो ये और भी अधिक स्पष्ट कर देता है, जिसमें कहा मतलब ये जो इलस्ट्रेशन है वो ये कहता है कि उसमें बताया गया है कि एक लॉ ऑफिसर यानी पब्लिक ऑफिसर कोर्ट के वारंट के द्वारा
जेड को पकड़ने के लिए ऑथराइज है, और बी उस फैक्ट को जानते हुए और ये भी जानते हुए कि सी जेड नहीं है। ए को जानबूझकर यह रिप्रेजेंट करता है कि सी ही जेड है, और इस प्रकार सआशय यानी इंटेंशनली ए के द्वारा सी को पकड़वाता है। तो यहाँ बी ने सी के पकड़े जाने का उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण किया है। इस तरह से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को तब उकसाता है जबकि वह उसे कुछ करने के लिए या तो भड़काता है या प्रेरित करता है या प्रोत्साहित करता है या फिर उसे लुभाता है, उत्तेजित करता है, परामर्श देता है, प्रबंध देता है, आदेश देता है, इस तरह से। लेकिन जनरली परामर्श देना दुष्प्रेरण नहीं होता, लेकिन परामर्श देना भी तब दुष्प्रेरण हो सकता है जब कुछ करने के लिए सक्रिय सुझाव या फिर प्रेरणा दी जाती है। तो सेक्शन 107 का जो पहला क्लोज है वो हम समझ चुके कि उकसाने के द्वारा दुष्प्रेरण किस प्रकार से होता है। इसका जो सेकंड क्लोज है वो ये कहता है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात को करने के लिए किसी षड्यंत्र में यानी किसी कॉन्स्पायरेसी में एक या अधिक अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ सम्मिलित होता है, यदि उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के उद्देश्य से कोई कार्य या अवैध लोप घटित हो जाए। तो ये जो प्रोविज़न है इसकी लैंग्वेज से ये भी स्पष्ट है कि जो षड्यंत्र के द्वारा जो दुष्प्रेरण का अपराध होता है उसका आधार दुष्प्रेरक और अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच में षड्यंत्र में उस बात को करने के लिए सम्मिलित होना होता है, केवल सहमत होना नहीं। सहमत होना जो कि आवश्यक है सेक्शन 120A में जो आपराधिक षड्यंत्र है उसके लिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध तब होता है जबकि उस षड्यंत्र में दुष्प्रेरक और अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच व्यक्ति उस षड्यंत्र में सम्मिलित होते हैं उस बात को करने के लिए, और उस षड्यंत्र के अनुसरण में और उस बात को करने के लिए कोई कार्य हो जाता है या फिर अवैध लोप हो जाता है। तो अब दुष्प्रेरण के द्वारा षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का जो अपराध होता है वो किस प्रकार से होता है उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हमें देखना होगा सेक्शन 108 का एक्सप्लेनेशन नंबर 5, यानी षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण किस प्रकार से होता है और षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण होने के लिए क्या आवश्यक है। इसके लिए हमें इस बात को समझने के लिए हमें सेक्शन 108 के साथ दिया हुआ स्पष्टीकरण नंबर जो 5 है उसे पढ़ना आवश्यक है, जो ये कहता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी दैट द अबेटर शुड concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. अर्थात ये जो स्पष्टीकरण है इसमें कहा गया है कि षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। सिर्फ ये पर्याप्त है कि वह उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया जाता है। और इसी स्पष्टीकरण के साथ में एक इलस्ट्रेशन दिया गया है जो इस स्पष्टीकरण को और भी ज़्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट कर देता है, जिसमें ये कहता है कि जेड को विष देने के लिए ए एक योजना बी के साथ मिलकर बनाता है। यह सहमति हो जाती है कि ए विष देगा। बी यह वर्णित करते हुए सी को वह योजना समझा देता है कि कोई तीसरा व्यक्ति विष देगा लेकिन ए का नाम नहीं लेता। सी विष उपाप्त करने के लिए यानी विष तैयार करने के लिए सहमत हो जाता है और उसे उपाप्त करके समझाए गए प्रकार से प्रयोग में लाने के लिए बी को परिदत्त कर देता है। ए विष देता है और जिसके परिणाम स्वरूप जेड की डेथ हो जाती है। यहाँ यद्यपि ए और सी ने मिलकर षड्यंत्र नहीं रचा तो भी सी उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में जेड की हत्या की गई है।
इसलिए सी ने इस धारा में परिभाषित ऑफेंस यानी अपराध किया है और हत्या के दंड से दंडनीय है। ये जो इलस्ट्रेशन है इसमें ध्यान देने की बात यह है कि सी को यह मालूम नहीं है कि विष कौन देगा और कब दिया जाएगा, फिर भी वो ये जानता है कि विष का जो उपयोग है वह इल्लीगल ऑब्जेक्ट के लिए यानी अवैधिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, और ये जानते हुए भी वो अपने आप को इस कार्य से जोड़ता है। इस प्रकार वो स्वयं को इस षड्यंत्र में सम्मिलित करता है और इसीलिए वो षड्यंत्र के लिए दंडनीय है, यानी उसने यहाँ पे षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण का ऑफेंस किया है। अब हम बात करेंगे सेक्शन 107 के थर्ड क्लोज की। सेक्शन 107 का थर्ड क्लोज ये कहता है कि वह व्यक्ति किसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो उस बात के किए जाने में किसी कार्य या अवैध लोभ के द्वारा साआशय सहायता करता है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि दुष्प्रेरण का अपराध 3 प्रकार से हो सकता है। पहला उकसाने के द्वारा, दूसरा षड्यंत्र में शामिल होकर, और तीसरा साआशय सहायता के द्वारा। तो अब साआशय सहायता के द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य के किए जाने में सहायता करता है या साआशय सहायता करता है, ये अपन कब कहते हैं, तो इसको समझने के लिए हमें इसके साथ ही इसी सेक्शन 107 के साथ ही जो सेकंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण दिया गया है उसे हमें पढ़ना और समझना जरूरी है। whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that thing। तो ये जो स्पष्टीकरण सेकंड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो ये कहता है कि जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने के पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए यानी फैसिलिटेट बनाने के लिए कोई बात करता है और इस प्रकार उसके किए जाने को फैसिलिटेट बनाता है तो वह उस कार्य के करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। लेकिन जैसा कि स्पष्टीकरण में कहा गया है, यहाँ पे केवल सहायता ही इस खंड के अंतर्गत पर्याप्त नहीं है। जो सहायता जो की जाती है यहाँ पे वो इंटेंशनली यानी साआशय की जानी चाहिए, साआशय सहायता की जानी चाहिए, और उस बात को करने में दुष्प्रेरक के द्वारा साआशय सहायता या तो किसी कार्य के द्वारा होनी चाहिए या अवैध लोभ के द्वारा की जानी चाहिए। अब अवैध लोभ यानी इल्लीगल ओमिशन क्या होता है, तो अवैध लोभ तब होता है जब किसी व्यक्ति पे कोई कार्य करने का की लीगल ड्यूटी हो यानी विधिक कर्तव्य हो, लेकिन उसके द्वारा उस कार्य को न किया जाए। अगर हम इसे उदाहरण से समझें तो जैसे कि डॉक्टर का काम है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना या उसको दवाई देना, लेकिन अगर किसी सरकारी डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को दवाई नहीं दी जाए, उसका ध्यान न रखा जाए, तो यहाँ पे उसके द्वारा उस कार्य का इल्लीगल ओमिशन किया गया है। अब यहाँ पे जो स्पष्टीकरण सेकंड दिया गया है इसमें ये भी स्पष्ट किया गया है कि सहायता के द्वारा जो अबेटमेंट यानी दुष्प्रेरण का अपराध है उसमें किसी कार्य को सुकर बनाने के लिए कुछ किया जाना आवश्यक है, और ये भी कि ऐसा करने से कार्य सुकर बन जाता है। यानी सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए ज़रूरी है कि कुछ कार्य किया जाए और ऐसा कार्य किया जाए जिससे कि उस कार्य का किया जाना फैसिलिटेट हो जाए। यानी इसका अर्थ ये है कि सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण के लिए सुकर बनाने के लिए किया गया कार्य और सुकर बनाने का आशय ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कार्य का किया जाना सुकर बनता भी हो, यानी मतलब उस कार्य का किया जाना फैसिलिटेट भी होना ज़रूरी है, सिर्फ इंटेंशन ही पर्याप्त नहीं है। जैसे कि अगर हम इस बात को एक उदाहरण से समझें तो यदि कोई सेवक अपने स्वामी के घर के दरवाजे को खुला रखता है ताकि उससे चोर घर में प्रवेश कर सके और चोरी कर सके, लेकिन चोर नहीं आते, तो उस सेवक को या उस सर्वेंट को सहायता के द्वारा चोरी के दुष्प्रेरण के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। तो समझ में आ गया कि जो सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण होता है उसके लिए सुकर बनाने के लिए केवल किया गया कार्य और सुकर बनाने का इंटेंशन ही सफिशिएंट नहीं होता, बल्कि उस कार्य का किया जाना फैसिलिटेट यानी सुकर बनता भी हो, यहाँ पे ये ज़रूरी होता है।
इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। बाकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।